नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इनकम टैक्स गोलंबर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी भाजपा कार्यालय के बाहर की, जब जेपी नड्डा पहुंचे थे, जो संविदा कर्मी हैं, उस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया था। और अभी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो संविदा कर्मी में जो आयसा और आरवाईए के जो लोग हैं हैं सड़कों पर पटना की, और सब हाथों में तख्तियां लेकर के यही 5 सूत्री मांगों को लेकर के जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के होश में आने की भी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला ये था कि 7,480 संविदा कर्मी जो है, उन्होंने जब प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन, तो उसके बाद उनको जो है नौकरी से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और इसी के वजह से इनमें जो है आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर इनकम टैक्स गोलंबर से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम इनसे ही सीधे तौर पर बात करेंगे। कल आप लोगों ने भाजपा कार्यालय को भी घेरने का काम किया था, क्या रिजल्ट मिला? आप लोग लगातार ये आंदोलन जो है पिछले 30-31 दिनों से चलते रही है। आंदोलन जो है पिछले 31-30 दिनों से चल रहा है, और सरकार जिस बर्बरता के साथ मांग मानने की बजाय लोगों पर लाठीचार्ज कर रही है, पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उन्हें धक्का दे रहे हैं, इसके खिलाफ आयसा आरवाईए ने पूरे हम राज्य व्यापी बतौर संगठन, छात्र संगठन आयसा और यूथ संगठन आरवाईए, राज्य व्यापी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जिलों में पुतला दहन कर रहे हैं। सरकार को बताने की कोशिश करें कि छात्र अकेले नहीं है, हम इनके साथ खड़े हैं। और जिनको सामूहिक जो इनकी बर्खास्तगी हुई है, इस बर्खास्तगी को वापस लिया जाए, इनकी नियमितीकरण किया जाए, इनका मांग माना जाए, हम ये कहने के लिए आ जाए हैं। और हर जिला में, पूरे राज्य भर में ये प्रदर्शन चल रहा है। पूरे राज्य भर में चल रहा है। कल आप भाजपा कार्यालय के आसपास थे, तो वहाँ पर ये कहा गया डीएम के द्वारा हम प्रदर्शन करने नहीं गए थे, ये लोग फरियाद लेकर के बात करने गए थे। और जो बात करने फरियाद लेकर के गए थे, उन्होंने लाठी चला दिया। क्या दिक्कत थी? आकर के नहीं मिल सकते थे? जेपी नड्डा नहीं मिल सकते थे? तो आए थे तो उन्होंने क्या किया? हम सहानुभूति है, सरकार सहानुभूति के लिए है कि सरकार फैसला देने के लिए है। बोल क्या रहे थे वो कि हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। सुन नहीं रहेंगे तो हंगामा होगा, लोग करेंगे। आप एक साथ 7,480 लोगों को बर्खास्त कर दिए हैं। अब सामूहिक बर्खास्तगी हुई तो सामूहिक बहाली कीजिए। एक तरफ आप रोजगार देने का ढोंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप छात्र महिलाओं को और युवाओं को आप बेरोजगार कर दे रहे हैं, सीधे नौकरी से निकाल दे रहे हैं। इन पर तो मुकदमा होना चाहिए, इन लोगों पर FIR होना चाहिए। आप इनकी 5 सूत्री मांगों को नहीं मान रहे हैं। 31 दिन पर भूख हड़ताल से छात्र थे, अगर उनको कुछ हो जाता तो ये लोग जिम्मेदारी लेते हैं, ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो इसलिए ये लोग समझ लें, नहीं मांगेंगे, अभी भी वक्त है, वरना चुनाव सामने है। कौन चुनाव के सामने तो थोड़ी पार्टियां डरती भी हैं कि चलो छात्रों का मांग मान लेते हैं, चुनाव में दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? चुनाव के वक्त भी लोग नहीं मान रहे हैं। ये इतने तानाशाह हो गए हैं, तानाशाही चल रही है। याद रखें, इनकी तानाशाही को हम खत्म करेंगे और सरकार को हम, ये सरकार बदलाव का वक्त है, बदलाव का वक्त है, हम इस सरकार बदलेंगे। देखिए, यहाँ पर बात यह है कि संविदा कर्मियों को सामूहिक रूप से जो है बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद ये लोग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और यही है, एनडीए का फुल फॉर्म इन्होंने दिया है नेशनल डंडा अलायंस। जिस तरीके से बार बार इनको पीटा जाता है डंडे से, इसलिए इन्होंने नेशनल डंडा अलायंस करके फुल फॉर्म दे दिया है। यहाँ जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपकी जो प्रमुख मांगे हैं वो क्या है? हम लोग को 60 साल किया जाए और नियमितीकरण किया जाए, और हम लोग का जो वेटेज है 5 से 28 अंक का, वो दिया जाए। कल भी आप लोग भाजपा कार्यालय भी मौजूद थे, वहाँ पर विजय सिन्हा ने तो आप लोगों से बातचीत की ही। सिर्फ बातचीत करने से नहीं चलेगी ना, मौखिक तो कई बार बोला जा चुका है, आश्वासन दिया जा चुका है, लेकिन हम लोग को लिखित तौर पे दिया जाए तो तभी ना। ऐसे सिर्फ आश्वासन देने से तो मांगे पूरी नहीं होती है ना। और अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं घेराव करने के लिए? हम लोग अभी रोड में मार्च निकाले हैं। जब तक पूरी मांगे नहीं की जाएगी तब तक हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे। सरकार रोड पे ही ला दी है, घर परिवार से निकाल के, नौकरी से निकाल के, तो अब तो हम लोग को रोड पे ही रहना पड़ेगा ना। बताइए, बेरोजगार होकर कहाँ जाएंगे? एक तरफ सरकार पढ़ाई की बात करती है, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ 8,000 कर्मियों को पिछले 16 तारीख से ही गर्दनीबाग में बैठाई हुई है। क्या हम लोग की मांगे नहीं पूरी होगी? क्या हम लोग की बातें नहीं सुनेगी सरकार? यही हम लोग की सरकार से निवेदन है कि मेरी बातें जल्द से जल्द, हम सब की बातें पूरी की जाए और लिखित तौर पर हम लोग को दिया जाए।
आप जो घेरने की बात कर रहे हैं, सुनिए यहाँ पे, तो वहाँ पे तो प्रतिबंधित एरिया हो गया है, घेरने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं सबके सब संविदा कर्मी हैं जो कि अब रोड पर पैदल मार्च कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि जब तक इनकी बात नहीं सुनाई जाएगी तब तक ये जो है इस तरीके से पैदल मार्च करते रहेंगे, तालियां बजाते हुए। जो पटना की सड़कों है, राजधानी पटना की सड़कों पर ये नज़र आ रहे हैं। और बता दें कि लंबे समय से ये जो है आंदोलन पर बैठे थे, जिसकी वजह से एक साथ सभी को बर्खास्त कर दिया गया। लोकतंत्र में जब सबको आवाज़ उठाने की, सबको अपनी बात रखने की फ्रीडम है और इसी बीच सबको जब बर्खास्त कर दिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान होते हैं। जेपी नड्डा के आने पर भी इन्होंने भाजपा कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। काफ़ी मुश्किल हो गई थी, डिप्टी सीएम को दो बार बाहर आना पड़ा था और इन लोगों से बातचीत करनी पड़ी थी, कोशिश करनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश जो है नाकाम नज़र आ रही है क्योंकि ये लोग जो है हटने को और मानने को तैयार नहीं है। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।